एक अमीर बिजनेसमैन जो रोजाना अलग अलग लड़कियों के साथ बिस्तर गर्म करता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम विंस नाम के शादीशुदा आदमी को देखते हैं। वो समुंदर किनारे खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। विंस की बीवी सोफिया भी उसके पास ही खड़ी थी। दोनों समुंदर किनारे बने एक बड़े से घर में रहते थे। इसी बीच विंस कुछ देखकर अचानक सोफिया को अपने पास बुलाता है। जल्दी आओ, देखो ये। सोफिया जैसे ही दूरबीन से देखती है तो उसे किनारे पर एक बेहोश लड़की नजर आती है। ओह, वो बेहोश है। सोफिया घबरा जाती है। दोनों जल्दी जल्दी लड़की की तरफ दौड़ते हैं ताकि उसकी मदद की जा सके। किनारे पर जो लड़की बेहोश पड़ी थी उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। हे भगवान, इसे जल्दी घर ले चलो, सोफिया ने कहा। जल्दी ही दोनों पति पत्नी उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। घर आते ही सोफिया ने उसके बदन पर एक चादर डाल दी। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया और वो काफी डरी हुई थी। विंस के पूछने पर वो अपना नाम ईवा बताती है। विंस उससे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ईवा जो कुछ बताती है वो कुछ इस तरह है। दरअसल मैं पिछले हफ्ते अपने लवर के साथ समुंदर में घूमने आई थी। हम घूमते घूमते एक काले घर के पास पहुंच गए और समुंदर किनारे इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो गए। तभी हमारी बोट खराब हो गई और वो डूब गई। मैं किसी तरह तैर कर बच गई, लेकिन मेरे लवर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब गया और मर गया। ओह, ये कितना भयानक है, सोफिया ने सहमते हुए कहा। ईवा ने जारी रखा, मुझे मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं काले घर की तरफ बढ़ी। वहां के लोग भी अजीब थे। मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाकर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, ईवा घबराते हुए रुक गई। क्या हुआ ईवा? विंस ने चिंतित होकर पूछा। रात होते ही नीना और नॉर्मन, उन्होंने मुझ पर हमला किया। ईवा की आवाज कांप रही थी। नीना मेरे पास आई और नॉर्मन ने मुझे पकड़ लिया। फिर ईवा ने सिसकते हुए बताया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मुझे कैद में डाल दिया। ये सब कैसे हुआ? विंस ने हैरान होकर पूछा। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, ईवा बोली, और अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। विंस ने सोफिया से कहा, जल्दी दवा लाओ। सोफिया दवा लाकर देती है और विंस ईवा को दवा दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। विंस उसे बेहोश करना ही चाहता था। उसके बेहोश होते ही विंस उसे उठाकर कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद नॉर्मन किनारे पर किसी को सिग्नल दे रहा था। दूसरी तरफ विंस उसका सिग्नल देख रहा था। नॉर्मन के सिग्नल को समझकर विंस घर में आता है और लिविया को फोन करता है। लिविया विंस की नई लवर थी। विंस उससे कहता है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? लिविया ने पूछा। मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करना था, लेकिन मैं अब आ जाऊंगी, विंस ने जवाब दिया। सोफिया जानती थी कि लिविया विंस की नई प्रेमिका है, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। लिविया से बात करने के बाद विंस ने सोफिया को गले लगाया और कहा, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। जब मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कुछ समय बाद लिविया भी विंस के घर पहुँच गई। जब उसने देखा कि विंस सोफिया से बात कर रहा है तो वह अंदर चला गया। सोफिया ने लिविया से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति के साथ मजे करो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों को साथ देखकर खुश हूँ। लिविया सोचा कि वह बस विंस की दोस्त है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विंस ने सोफिया को सब कुछ बता रखा है। थोड़ी देर बाद लिविया विंस की बाहों में थी, जबकि सोफिया कमरे में बैठी थी। दोनों को करीब देखकर सोफिया ने अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गई। लिविया जैसे ही अंदर आई, सोफिया उस पर टूट पड़ी और दोनों एक दूसरे के साथ होने लगी। विंस भी पीछे नहीं रहा, वह भी उनके साथ आ गया। जब तीनों का प्यार बढ़ा तो वे समुंदर की ओर चलने लगे। दरअसल विंस लिविया को काले घर की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि नॉर्मन उसका दोस्त था। नॉर्मन को भी पता था कि विंस उसके घर आ रहा है और उसने उनका स्वागत करने के लिए सब कुछ तैयार कर रखा था। जल्दी ही तीनों नॉर्मन के घर पहुंच गए। नॉर्मन और उसकी पत्नी नीना ने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए मांस दिया। लिविया को मांस बहुत पसंद आया, लेकिन नॉर्मन के बार बार कहने पर भी विंस ने नहीं खाया। जब नॉर्मन ने ज्यादा जोर दिया तो विंस गुस्से में वहां से चला गया। आमतौर पर विंस नॉर्मन के घर मांस खा लेता था, लेकिन आज उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों नहीं खा रहा था। वह बाहर आकर लिविया और सोफिया का इंतजार करने लगा। इस बीच नीना चाहती थी कि लिविया रात उसके घर रुके, क्योंकि वह उसकी देखभाल करना चाहती थी। नीना के जोर देने पर लिविया ने उसकी बात मान ली और सोफिया ने भी उसके फैसले का समर्थन किया। जल्दी ही विंस और सोफिया लिविया को काले घर में छोड़कर चले गए। रात को जब लिविया सोने की तैयारी कर रही थी तो नीना उसके पास आई और उसके साथ खेलने लगी। लिविया भी उसका साथ देने लगी, जबकि नॉर्मन दोनों को छिपकर देख रहा था। देर रात जब लिविया सो रही थी तो वह एक अजीब आवाज सुनकर जाग गई। वह आवाज की ओर बढ़ी, तभी लिविया को नॉर्मन और नीना नजर आए। वे उसी ईवा को काट रहे थे
जो भागकर विंस के पास आई थी। यह देखकर लिविया बहुत डर गई। इसी बीच नॉर्मन और नीना ने उसे भी देख लिया और उसे अपने पास बुलाया। लिविया ने उनसे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नॉर्मन और नीना ने जवाब दिया, हम आदमखोर हैं। हम खुद भी जवान लड़कियों का मांस खाते हैं और अपने मेहमानों को भी खिलाते हैं। यह सुनकर लिविया बेहोश हो गई, क्योंकि उसने भी अनजाने में इंसानी मांस खा लिया था। दरअसल नॉर्मन और नीना पहले जवान लड़कियों के साथ मस्ती करते थे और फिर उन्हें मारकर खा जाते थे। विंस और सोफिया भी इनके लिए काम करते थे और बदले में नॉर्मन उन्हें पैसे देता था। सोफिया को भी जवान लड़कियों के साथ मस्ती करने की आदत पड़ गई थी। उसे भी मांस खाना अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद लिविया को होश आया और नॉर्मन ने उसे भी कैद खाने में बंद कर दिया। लिविया समझ गई थी कि ये लोग उसे भी मारकर खा जाएंगे, इसलिए वह उन दोनों से रहम की भीख मांगती है। नीना ने कहा, मैं तुम्हें भागने का एक मौका दूंगी। अगर तुम मेरे तीरों से बच गई तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। नॉर्मन को नीना की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने समझा कि नीना ढीठ है, इसलिए वह उसकी बात मान गया। उधर विंस गहरी सोच में था, क्योंकि उसे लिविया की चिंता हो रही थी। सोफिया ने समझा कि विंस लिविया के बारे में सोच रहा है। वह उसका मूड ठीक करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, आओ हम कुछ मस्ती करें। विंस ने कुछ सोचकर उसे कमरे में चलने को कहा। कमरे में आते ही सोफिया ने कपड़े उतार दिए, लेकिन विंस ने आते ही सोफिया को मार दिया। उसे सोफिया से नफरत हो गई थी, क्योंकि वह भी नॉर्मन से मिली हुई थी और उसे भी लड़कियों का मांस खाना अच्छा लगता था। दूसरी तरफ नीना ने लिविया को भागने का मौका दे दिया था। लिविया किनारे के आसपास भाग रही थी। लिविया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और नीना भी बिना कपड़ों के ही उसके पीछे थी। नॉर्मन भी दोनों का मुकाबला देखने के लिए बाहर आ गया। जब उसे कोई लड़की नजर नहीं आई तो वह नीना को पुकारने लगा। इसी बीच विंस भी उसी किनारे पर पहुंच गया जहां नॉर्मन का घर था। उसके पास काफी तीर थे और वह नॉर्मन के घर की तरफ जा रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वह नॉर्मन और नीना को मारकर लिविया की जान बचा लेगा। उधर नीना ने लिविया को तीर मारकर जख्मी कर दिया था। विंस ने लिविया की चीख सुन ली थी और वह जल्दी जल्दी नीना पर तीर चलाने लगा। नीना वहीं दम तोड़ देती है। विंस जल्दी जल्दी लिविया के पास आकर उसके शरीर से तीर निकालता है। इसी बीच नॉर्मन भी दोनों के पास पहुंच जाता है। उसे पता चल गया कि विंस ने नीना को मार दिया। विंस उसे पुलिस के पास जाने की धमकी देता है। नॉर्मन हंसते हुए कहता है, तुम चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि तुम भी इंसानी मांस खाते थे। यह सुनकर विंस को अच्छी तरह समझ आ गया कि वह नॉर्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह चुपचाप लिविया को उठाता है और अपनी बोट की तरफ जाने लगता है। उनके जाने के बाद नॉर्मन की नजर नीना के बदन पर जम गई। वह उसका बदन देखकर कहता है, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हारा मांस खा सकूं। जी हाँ दोस्तों, अब नॉर्मन अपनी ही बीवी का मांस खाने वाला था। कहानी के अंत में लिविया अपने घर पहुंच गई। विंस उसे छोड़कर किसी अनजान जगह पर चला गया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।